ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। और किसी को भी कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? लेकिन हो सकता था। मैंने हमेशा कहा है ऐसी बेवकूफियों से दूर रहना चाहिए, लेकिन फरात ने जाहिर है ताकत का मुजाहिरा किया। ताकत दूसरों को कुचलने के लिए नहीं होती। ऐसे बेकाबू रवैये सिर्फ इंसान को नुकसान देते हैं और ये जाहिर करते हैं कि वो अंदर से कमजोर है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम खानदान के लिए इतना सोचते हो, ये अच्छी बात है। अगर ये ताकत किसी और के हाथ में होती तो बहुत सी बुराइयां जन्म ले सकती थीं। लेकिन तुम सिर्फ अच्छे कामों के लिए अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हो। लेकिन तुम्हें नजर आ रहा है जिन चीजों की हिफाजत करने की कोशिश करते हो, गुस्सा उनको बर्बाद कर देता है। तुम्हें मालूम था क्या? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताना मेरे इख्तियार में नहीं था। ये गुल का ज़ाती मसला है। उसने मुझ पर भरोसा करके बताया था। मैं उसका भाई हूं, भाई बड़ा हूं उसका। मुझे बताना और समझाना चाहिए था। हो सकता है उसे मुनासिब नहीं लगा हो, और वैसे भी तुम्हारे अपने इतने मसाइल हैं। उसने यही सोचकर नहीं बताया होगा। वो तुम पर और बोझ नहीं डालना चाहती थी। समझ बूझ रखता हूं। जो इंसान मेरे बारे में फिक्र करेगा वो मुझसे सच बोलेगा, साफ बात करेगा। क्योंकि इंसान के लिए नुकसानदेह वो चीजें हैं जिससे वो अनजान होता है। वैसे भी हकीकत सामने आ ही जाती है। हमेशा ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। बाद में सच का सामने आना सबके लिए ज्यादा तकलीफदेह होता है। मैं नहीं चाहता कि मुझसे कुछ भी छुपाया जाए। सही कहा, लेकिन अक्सर बताना बहुत मुश्किल होता है। रो मत गुल, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। लेकिन तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इतनी शर्मिंदा कभी नहीं हुई भाभी। बारान साहब का गुस्सा बिल्कुल जायज है। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया कि शर्मिंदा होना पड़े। अपने आप को इतनी अजियत मत दो। क्या वो मुझसे बहुत नाराज है? बारान का गुस्सा अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें समझता नहीं है। ये मामला जल्दी ही हल हो जाएगा गुल, परेशान मत हो। आप बहुत खुश नसीब हैं भाभी। आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, आपकी बातें, आपके रवैये के बावजूद उन्होंने कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ा। सच्चा इश्क ऐसा ही होता है भाभी।